भूख लगी हो, टाइम कम हो और कुछ झटपट टेस्टी चाहिए तो बस मैगी से अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है। आज हम बना रहे हैं परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल मैगी, वो भी अपने ब्रदर स्टाइल में, क्योंकि मेरे बच्चों को अपने मामा का स्टाइल का बना हुआ मैगी उन्हें बहुत पसंद है। तो आज कुछ हम ऐसा मैगी बना रहे हैं जो आप सभी को एकदम मैं 100% के साथ कहती हूँ बहुत पसंद आएगा, जो हर उम्र के दिल की फेवरेट होती है। 2 मिनट में तैयार, लेकिन स्वाद ऐसा कि रुकना मुश्किल। और अगर आप बोरिंग मैगी खाकर थक गए हैं तो आज की रेसिपी आपके मूड को चार्ज कर देगी। तो चलिए बनाते हैं एकदम धमाकेदार स्पाइसी मैगी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। उसके लिए हम 1 शिमला मिर्च, 2 प्याज, हरी मिर्च और 1 टमाटर हमने लिया है। तो सबसे पहले हम शिमला मिर्च को पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस में भी आप कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से थोड़ा लंबे लंबे स्लाइस की तरह इसे कट कर रही हूँ। आप इसमें जितने अच्छे से वेजिटेबल्स कट करेंगे मैगी देखने में उतनी ही अच्छी लगेगी। तो इसलिए हमें वेजिटेबल्स को अच्छे से कट करना बहुत जरूरी होता है। तो हमने इस तरह से आधा शिमला मिर्च यूज किया है। अब इसमें हम प्याज को भी इसी तरह से पतले पतले स्लाइसेस में हम कट कर लेंगे। और वेजिटेबल्स तो मैगी की जान होती है, लेकिन बच्चों को क्या है ना कि वेजिटेबल्स आप चाहो तो इसमें आप पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स, जो भी वेजिटेबल्स आप इसमें डालना चाहो आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो वेजिटेबल्स अवेलेबल था मैं वही यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने प्याज को भी कट कर लिया है। अब 1 टमाटर को 2 पार्ट में कट करके हम इसके जो बीच वाला गुदा होता है ना, इसे हम निकाल लेंगे। इसकी इसमें जरूरत नहीं है। बीच वाले पार्ट को निकाल लेने के बाद टमाटर को भी हम इस तरह से पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। टमाटर ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी इसमें कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 हरी मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर लेंगे। स्पाइसी खाना आपके अकॉर्डिंग है, आप जितना इसमें मिर्च डालना चाहो वो आपके ऊपर है। अगर बच्चे को बना करके दे रहे हो तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2 मिर्च को भी कट कर लिया है। इस तरह से सारे वेजिटेबल्स कट हो गए हैं। अब हम एक बाउल में पानी को गर्म करेंगे। पानी जब बहुत अच्छे से एकदम खौलने लगे, बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, तब इसमें हम मैगी को डाल देंगे। ध्यान रहे मैगी जब भी बॉईल करेंगे तो पानी अच्छे से गर्म होना चाहिए। और मैगी को हम 2 मिनट नहीं, सिर्फ 1 मिनट ही इसमें बॉईल करेंगे। अगर ज़्यादा देर मैगी को बॉईल कर देंगे तो वो मैगी है ना, वो थोड़ा ज़्यादा पक जाने से मैगी फ्राई करते समय वो सारा हलवा की तरह बन जाएगा, मतलब आपस में पूरे एक दूसरे से चिपक जाएगा, जिससे मैगी का पूरा टेस्ट ही आपका बेकार हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी मैगी को उबाले तो खौलते हुए पानी में मात्र 1 मिनट ही इसे हम इस तरह से बॉईल कर लेंगे। जब ये हल्का ट्रांसपेरेंट दिखे ना तो समझ जा मैगी बॉईल हो गया है। अब इसे हम एक छलनी में छान लेंगे और उसके बाद इसे हम ठंडे पानी से धो लेंगे। मैगी धो लेने से एक्स्ट्रा स्टार्च जो होता है वो सारे निकल जाते हैं। अब इसमें हम आधा चम्मच के करीबन कुकिंग ऑयल इसमें इस तरह से डाल करके मिक्स कर लेंगे, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। जिस तरह से हम चाउमीन में भी करते हैं ना, कि अगर आप बाद में भी बनाना चाहो तो आप इसे आराम से बना सकते हो, क्योंकि ये आपस में चिपकते नहीं है फिर, इसलिए ये प्रोसेस करना जरूरी होता है। अब हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 चम्मच के करीबन कुकिंग ऑयल डालेंगे। जब कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम सबसे पहले प्याज को डाल करके और प्याज को हम 1 मिनट के करीबन इसे हम भून लेंगे। ध्यान रहे बहुत ज्यादा प्याज को हमें फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए उतना तक ही हम प्याज को फ्राई करेंगे, मतलब हल्का गुलाबी तक भी हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स अब चाउमीन या मैगी में हल्का कच्चा रहता है तो ही इसका टेस्ट अच्छा लगता है, मतलब हल्का सब्जी क्रंचीनेस रहना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखिए प्याज को भी फ्राई कर लिया है एकदम हल्का ट्रांसपेरेंट तक। अब इसमें हम शिमला मिर्च को भी डाल करके मिक्स कर लेंगे और जैसे बस हमें इसे एक बार मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च को भी डाल देंगे,
क्योंकि हमें इसे ना सब्जी को बहुत ज़्यादा कुक करना ही नहीं है। तो इस तरह से टमाटर और हरी मिर्च को भी डाल करके मिक्स कर लें। अब इस तरह से सब्जी हमारा कुक हो गया है। अब इसमें हम कुछ सॉसेस डालेंगे। तो इसके लिए हमने शेजवान सॉस लिया है। इसमें 1 चम्मच के करीबन हम शेजवान सॉस डालेंगे। फिर सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस हम यूज कर रहे हैं, तो 1 चम्मच के करीबन हम डार्क सोया सॉस भी लेंगे। अब इसमें हम ग्रीन चिली सॉस भी 1 चम्मच के करीबन ही लेंगे। अब आधा चम्मच इसमें हम विनेगर लेंगे। विनेगर ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आधा चम्मच के करीबन हम इसमें विनेगर डाल करके अब सारे सॉसेस को वेजिटेबल्स के साथ हम एक बार मिक्स कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम हाई फ्लेम पे ही करेंगे और बहुत ज्यादा हमें इसे भी 2 मिनट तक भी कुक नहीं करना है, बस एक बार हम इस तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो मैगी बॉईल किया था उसे हम अब इसमें डाल करके मिक्स कर लेना है। अब इस प्रोसेस को भी हम हाई फ्लेम पे ही करेंगे। एक बार मैगी को इस तरह से वेजिटेबल्स के साथ मिला लेने के बाद मैगी में 2 मैगी मसाला होता है, तो हम मैगी मसाले का यूज अब इस स्टेज पे हम करेंगे। तो हम इसमें 2 मैगी बना रहे हैं, तो 2 मैगी मसाला हुआ, तो हम दोनों मैगी मसाले को एक साथ नहीं डालेंगे। सबसे पहले 1 पाउच मिल डाल करके हम एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ही हम सेकेंड पाउच को मिलाएंगे। और मैगी मुझे लगता है ना कि किसी भी बच्चे को अगर पहले बार कुछ बनाना आता हो ना, तो वो सबसे पहले मैगी बनाना ही सीखते हैं, क्योंकि ये इतना इजी है ना कि वो पहला बार मैगी इसलिए क्योंकि वो बॉईल करके ही बना लेते हैं। इसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम इसमें सेकेंड पाउच भी मैगी मसाला मिक्स करके इसमें 2 चुटकी हम नमक मिक्स करेंगे। ध्यान रहे नमक का बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सॉसेस का भी यूज किया है, तो सॉस में भी ऑलरेडी नमक होता है और मैगी मसाला में भी नमक होता है। तो उस हिसाब से इसमें आप नमक का बहुत ही कम यूज करें। हमने मात्र 2 मैगी में मात्र 2 चुटकी नमक ही मिक्स किया है। और इसे अब हम 1 चम्मच घी भी डाल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैगी में भला घी कौन डालता है, लेकिन नहीं, आप 1 चम्मच घी भी इसमें मिक्स करके देखना, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। घी डाल देने से बहुत ही टेस्ट आपका ये बेकार एकदम ही नहीं आएगा, बल्कि और भी बहुत टेस्टी आ जाएगा। और इसे अब हम फोर्क स्पून की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए मैगी बिल्कुल ही फ्रेश तैयार हुआ है, क्योंकि हमने बस 1 मिनट ही बॉईल किया था ना, इस वजह से ये मैगी बहुत ही फ्रेश तैयार हो गया है, बिल्कुल एक दूसरे में चिपक नहीं रहे हैं। तो जब भी अगर आपको मैगी बनाने का मन हो और कुछ बोरिंग सा मैगी खा करके थक गए हैं, तो इस रेसिपी की मैगी को आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। ये मैगी मैं सच बता रही हूँ बहुत ही पसंद आएगा और बिल्कुल ही स्ट्रीट स्टाइल में ये मैगी बना हुआ है। अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। तो इस तरह से हमारी स्पाइसी और मजेदार मैगी बनकर तैयार है। खुशबू से ही भूख दोगुनी लग रही है। इसे बनाना जितना आसान है, स्वाद उतना ही लाजवाब। अगर आप भी मैगी लवर्स हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक और शेयर जरूर करें। और मेरे बच्चों की मामा की डिश तैयार है, मतलब मामा के स्टाइल में बनी हुई मैगी। और ये वही मैगी है जो हमें कॉलेज की याद दिलाती है और रात के स्नैक्स की और उस बचपन की खुशबू की। कितना आसान है ना थोड़े से वक्त में इतना स्वाद पाना। अगर आपको ये भी फीलिंग पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें।